प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा था। कितना नंबर तक कल पढ़े थे? 44, 43, यही ना? अब ध्यान दीजिएगा। कार्य, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। और कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति। कोई डाउट? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। क्लियर? बोले वे नहीं करेगा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति। हाँ कि ना? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति। एकदम मजाक में नहीं लेना, बहुत खतरनाक चीज है। ठीक ना? ये एक बच्चा मेरे सामने में है, बंगाली, अभी तक इस क्वेश्चन के कारण ओकरा नौकरी नहीं हुआ पिछला बार। कार्य करने की दर मार दिया ऊर्जा, क्योंकि रट्टा मार के गया था। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और जैसे मिला और कार्य करने की दर मार दिया गया ऊर्जा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा जो है, कल आप एग्जाम दिए होंगे तो कल हो मिला होगा बिहार पुलिस में, लेकिन आप लोग तो नहीं दिए होंगे। लेकिन कल पूछा, हर एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी का हमको लगता है 62वीं का भी क्वेश्चन है। कार्य ऊर्जा दो प्रकार का, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार का? दो। कौन कौन? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार का? कौन कौन? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये मोबाइल है, क्या ये? क्या ये अभी इसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता ही मेरा। लेकिन इसी को अगर हम इस स्थिति में लेकर चले आए, अब इसमें कार्य करने की क्षमता है, मेरा माथा फोड़ देगा। अगर हम इसको अभी यहां से गिरा दें तो इसमें कार्य करने की क्षमता है, ये मेरा माथा फोड़ देगा। यानी किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? कि अगर किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा। मान लीजिए एगो ट्रक वहां खड़ा है, क्या वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन वो ट्रक बहुत स्पीड में गति में आएगा, हम यहां खड़े हैं, चल जाएंगे कोपचा में? बोलन रे। उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ गई उसमें, इसलिए उसमें कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पक्का? आप ध्यान देना। अगर h क्या है? हाइट। h क्या है? v क्या है? वेग।
भी क्या है? वेग। इसको दुगुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा। अगर वेग को हम दुगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना गुना? 4 गुना। बोलो हाँ। ये दोनों का जो मिश्रण है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। जकरा में हाइट होगा स्थितिज ऊर्जा, जकरा में गति होगा गतिज ऊर्जा, जकरा में हाइट होगा अस्थितिज ऊर्जा, जकरा में गति होगा। हाँ, पक्का वाला बात बोलो। क्लियर है? हमको ये बताइए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फलना में कौन ऊर्जा, चिलना में कौन ऊर्जा, ढकेलना में कौन ऊर्जा, उस पर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा, कोनो ऊर्जा नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपको सोचना है, वहां पर याद नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए कि ये पंखा लटका हुआ है, चल नहीं रहा है। जब तक क्वेश्चन ना चलाए अपने मन से लाइन नहीं देना है। पंखा लटका हुआ है तो अगर में हाइट है, हाइट है, गति नहीं ना है, तो केवल स्थितिज ऊर्जा है। और अगर लटका हुआ भी है और चल भी रहा है तो हाइट भी है और गति भी है ना, तो हाइट भी है और गति भी है तो दोनों ऊर्जा है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। पढ़िए चला, पढ़ाई बहुत टफ नहीं है, हम लोग जबरदस्ती वगैरह, सबसे आसान है पढ़ाई। कंडीशन सप्लाई, इच्छा होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है। जबरदस्ती बैठे हैं तो कभी नहीं समझ में आएगा। फिर से समझिएगा, उड़ता हुआ एरोप्लेन, हाइट है, गति है, दोनों ऊर्जा होगा। बोलिए। अच्छा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, खाली हाइट है, गति ना है, खाली हाइट है, स्थिति ऊर्जा। बोलो। अब बताओ, कहीं पर लुढ़क रहा है कोई पत्थर, हाइट भी ना है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। बोलिए। अच्छे को बात बताइए, तना हुआ धनुष, खाली हाइट है, गति ना है, खाली स्थिति ऊर्जा। तना हुआ गुलेल, खाली हाइट है, दबा हुआ गद्दा, गद्दा जानते हैं जी, हर जगह पे सुतते हैं, तो दबा हुआ गद्दा में खाली हाइट है ना है, कौन ऊर्जा? ऐसा है, गद्दा दब के ऐसे ऐसे नाचने लगता है, तो गति आइए ना, तो गति ऊर्जा नहीं होगा। अच्छा बताओ, बांध में भंडारित पानी, खाली हाइट है, बांध बना दिए, पानी को भंडारित कर दिए पूरा हाइट में, तो खाली हाइट है ना है, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। नहीं समझे? जमीन पर दौड़ता हुआ ट्रेन, जमीन पर ना है तो हाइट नहीं ना है, खाली कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। हाँ कि ना? चलता हुआ बस या ट्रेन, केवल गतिज ऊर्जा। जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, केवल, तुम कहोगे नहीं सर लड़का के हाइट है ना, लड़का के हाइट नहीं गिनते हम, बॉडी का, इस बॉडी का पृथ्वी से कितना ऊंचाई है, तो पृथ्वी पर ही है तो ऊंचाई कैसे होगा? समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है? आप प्यारे बच्चों, इसको याद नहीं रखना है। जकरा में हाइट है स्थितिज ऊर्जा, जकरा में गति है गतिज ऊर्जा, जकरा में दोनों है दोनों ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा। क्या दिक्कत है आप लोगों को? गति के कारण जो ऊर्जा होगी उससे गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उससे स्थितिज ऊर्जा। हाँ कि ना? लिख लो इसको।
क्लास लाइव नहीं हुआ है क्या? पढ़ाई का चिलम मजा लेना है ना, तो 2-4 महीना मेहनत करके तब उसका फल खा के देखिए, बड़ा मजा देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्म संतुष्टि, जो कि फिर जीवन में आपको ये मौका एज ए बिहारी तो कभी नहीं मिलना है। बिहार का बच्चा या तो जॉब करेगा सरकारी, तभी होगा इज्जत मिलना है। कितनों बिजनेस कर लो, 5 को ट्रैक्टर खरीद लो। हम लोग तो अभी गांव जाते हैं तो कहता है की करता है, हम कहते पढ़ाते हैं, कहता ट्यूशन, तो कहते हैं हाँ, कहता है इंजीनियरिंग कर लिया, ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, घर चल जाता है ना, परिवार कहाँ रख ले है, यहाँ कि वहाँ, भाड़ा पे रहता कि अपना है। मतलब इतना हेय दृष्टि से देखता है कि हमको लगता है जे नहीं जान रहा है ना, चला वो बैठल रहता तो उठबो नहीं करता है। उसको हमसे क्या मतलब है? वो चाची थी पैर छुए, चाची थी तो ऑब्वियसली पैर छूना है, बड़ी है। कहती क्या करते हो? हम बोले पढ़ाते हैं। अच्छा मास्टर बन गया? प्राइवेट की सरकारी? बोले प्राइवेट कोचिंग। कहता हाँ बुझ गए। अब अगर हम समझा नहीं सकते, कितनों समझाएंगे तो उसको लगेगा कि झूठ बोल रहा है। तो ये चला तुम समझ लो कि अगर नौकरी हो गया तो तुम, हम लोग जो जानते हैं वही जानते हैं। तुम किसी अनजान को भी कह दोगे कि हमारा सरकारी नौकरी है, हम मास्टर हैं बीपीएससी के थ्रू, तो एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट बने, सामने वाला सही तरीके से बात करे। इसलिए प्यारे बच्चों, मौका मिला है और अंतिम समय में संजोग से मौका मिला है। तुम लोग को मौका कहाँ मिलना था कि ना बीपीएससी की वैकेंसी आई, टीआरई 1 2 3, तो पता नहीं क्या आया, ये होड़ मचा दिया। वो आरजेडी जदयू की सरकार बनी, उस टाइम वैकेंसी वैकेंसी अंधुन होने लगा, विपक्ष बात करने लगा ना, तोरा कोई पूछने वाला था रे? बीएड करके उन्हें सड़ते रहता तू घर पे, संजोग था तोहर, लक तकदीर था तोहर। एकरा अगर नहीं भजा पाता है तो एक मतलब तू धूर्त है, बेईमान है, ठीक ना? ना तोरा के पूछ रहा था, बहुत के तेज नहीं होगा जनरल कंपटीशन का। इसलिए चला पढ़ लो, ये मौका फिर मिलेगा। हमारा हिसाब से तोरा अभी 14 घंटा पढ़ना चाहिए। बहुत को हंसी लग जाएगा 14 घंटा का नाम लेंगे। ये ईमानदारी से बेल्ड किताब, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा अंतिम मौका टीआरई 4 के बाद कभी वैकेंसी नहीं आएगा तो हर जीवन काल में। कागज कलम लेकर लिख लो। कहते हैं हम, ध्यान देना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण, गति ऊर्जा गति के कारण। कल हम आपको एक चीज बताए थे, याद होगा आपको, अगर कोई वस्तु जहां था वहीं पहुंच गया, कौन ऊर्जा? कुल कार्य कितना? 0। कार्य कितना? 0। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होगा ना? हाँ कि ना? अब बताओ, जगह में खाली हाइट होगा स्थिति ऊर्जा, जगह में खाली गति होगा गति ऊर्जा, जगह में दोनों होगा दोनों ऊर्जा। एनी डाउट? अब एक बात बताइए, घर में ये पूछता है, चला घर में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, हम लोग कहते हैं ना इतना यूनिट बिजली खपत हो गया, 5 यूनिट बिजली खपत हो गया, 10 यूनिट बिजली खपत हो गया, उसको यूनिट जो है ना, यूनिट जो है इसको हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर। क्या कहते हैं? भारतीय घरों में बिजली की खपत को यूनिट में व्यक्त किया जाता है और यूनिट किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है? हम जो कहते हैं ना 10 यूनिट मतलब हो गया 10 किलोवाट आवर। बोलो। तो अभी आपको क्वेश्चन अब इसको अलग अलग तरीके से पूछता है, कहेगा वाणिज्यिक तौर पर, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, हम लोग जो यूज करते हैं कमर्शियल, जिसमें पैसा का लेन देन हो, वाणिज्यिक तौर पर ऊर्जा का मात्रक कौन है? किलोवाट आवर। घर में खपत बिजली की मात्रा का यूनिट क्या है? क्या है? किलोवाट आवर। क्लियर है?
अब ध्यान से देखना, किलो का मतलब होता है 1000, अब वाट बोले तो जूल बटा सेकेंड। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है ना, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। 1 घंटा आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। पढ़े हैं आप लोग? अरे 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में बदलिएगा, 6 के 36। बोलन रे, 5 मिनट में कितना सेकंड? रुक यार, ए चला बताओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप चाचा। 6 मिनट में बता कितना सेकंड? ये एकदम एक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। 6 मिनट में बता कितना सेकंड? 2 मिनट में बता कितना सेकंड? आई रे बाप, न न न 2 मिनट में बता तू कितना सेकंड, जल्दी बता। आई रे बाप, 2 मिनट में 120 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। बड़ा छोटा। 1 घंटा में कितना मिनट रहे? अब हम जीना नहीं चाहते हैं। देखो ध्यान दो, चला गड़बड़ा जाएगा। 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 6 के 36। अब यहां से अगर हम 1 किलो वाट आवर निकालते हैं, देखो 1 का 1 छोड़ देंगे, किलो के बदले 1000 लिख दें, वाट के बदले जूल बटा सेकंड लिख दें, और आवर के बदले 3600 सेकंड लिख दें। क्या दिक्कत है? दिक्कत है? आज सेकंड से सेकंड गया बुरा में, गया, ये हो जाएगा 36। 1 2 3 4 5 लिख दें। यहां एगो पॉइंट अगर दे देंगे 3.6, तो एगो जीरो बढ़ जाएगा। बोलो नहीं? अच्छा बताओ, एगो चीज और लिख सकते हैं क्या इसको? 3600, यहां से देखो 3600, इसको किलो लिख दें, इसको जूल लिख दें, इसको 3600 किलो जूल लिख दें। इसको 3600 किलो, यानी किलो वाट आवर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू जूल, बट हाउ मच जूल? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देख अधिकतर चला ही पूछता है ये, लेकिन क्या बताओ, इसको हम 3600 और 3 गो जीरो जूल लिख सकते हैं? अरे किलो के बदले, किलो के बदले, किलो के बदले 1000 लिखेंगे, 2 गो है, 3 गो और जीरो, 3 2 5, 36 पर 5 गो जीरो, यानी 36 लाख जूल लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? बोलो, लिखो, पूछता है। पढ़ाई कभी से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। आप लोग का बैच पढ़ाने में अच्छा लगता है कि मैच्योर बच्चा सब है, ना तो बच्चा सब तो ऐसा ऐसा है कि 8 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। अब आप ही लोग पढ़ा के भेजिएगा तो कुछ होगा। आज फाउंडेशन बैच में गए, बोले किसको किसको 20 तक पहाड़ा आता है? कोई कहा 8 तक, कोई कहा 9 तक, कोई कहा 12 तक। 20 तक पहुंचने वाले 2-3 महारथी ही बचे।
भाई सरकारी स्कूल का चला वो मास्टर साहब का मोरल वैल्यू खत्म हो गया। हमको लगता है पूरे जीवन काल में जय दिन भी तू स्कूल गया होगा 10 दिन मुश्किल से क्लास किया होगा न रे। कोई पढ़ेबे नहीं करता है। हाँ, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगाता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ चला कितने लोग हैं जो कम से कम 100 घंटे पढ़े सरकारी स्कूल में अपने पूरे जीवन काल में मिला के? आप बाकी लोग 100 से कम वाले हैं। बाप रे बाप, 100 घंटे पढ़े ना, आपका स्कूल अच्छा होगा। आ जाइए इधर, इधर आइए ना इधर। ये समझे आपको? अब देखिए मामला क्या है, बच्चा क्या करता है, इसको रट्टा मार के जाता है। वह अधिकतर यही पूछता है, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि अधिकतर ये पूछता है। हम एग्री हैं आपसे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 जूल, अधिकतर ये पूछता है। लेकिन दोस्त मेरे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसको और तरीके से बिगाड़ भी सकता है। तो बिगाड़ देगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब चलिए हम लोग चलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, सही है। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जानते हैं? ऊर्जा देखो संरक्षण क्या है, जैसे मेरे जेब में अभी मान लीजिए कि 1000 टका है ना। मेरे जेब में 1000 टका हम ऐसे रखे हुए हैं, है ना। ये आज भी 1000 है, कल भी 1000 रहेगा, परसों भी 1000 रहेगा, कल भी 1000 था। मतलब मेरा पैसा संरक्षित है। जो ना उत्पन्न किया जा सके, 1000 का 1200 भी ना किया जा सके, और ना ही नष्ट किया जा सके, यानी 800 भी ना किया जा सके, इसी को कहते हैं पैसा संरक्षण का सिद्धांत। यहां कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अच्छा बताइए, अभी हम खाना खाएं, केमिकल खाएं, क्या खाएं? रासायनिक ऊर्जा। और अभी हम आपके लिए यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं आपको। आपको कहेगा यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है सर? हम चला क्लास 9th का एक बार वो पढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं उसको, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। बीटेक करके आए थे ना तो ट्यूशन पकड़ लिए थे हम। वो कौन बोर्ड है वो? नहीं यार, आईसीआईसी बोर्ड। उसका बड़ा हार्ड रहता है सिलेबस, मास्टर मिलता नहीं है। जो तुम इंटर में पढ़ते हो उसका 9th में है। आप इंटर में पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में, वो उसका 9th में है। हम बीटेक किए हुए थे, तेज तो हम थे ही, देखिए रहा है। हम पढ़ाना शुरू किया तो हमको पहले 3000 देता था। हमको बहुत दिक्कत हो रहा था पढ़ाने में। हम बोले 3000 में नहीं पढ़ाएंगे, 6000 लेंगे। तो 6000 देता था, तब हम जाके 1 घंटा पढ़ाते थे। डेली मेरा नखरे रहता था, नहीं पढ़ाएंगे, पैसा बढ़ाइए, ताकि डेली हमको पढ़ के आना पड़ता था। उसका सिलेबस है C++ होगा 9th में। वहां हम 2 चीज सीखे थे, अभी भी हमको याद है एकदम, बहुत बढ़िया चीज सीखे। एगो तो दांत में अगर कुछ फंस जाए तो क्या करना चाहिए, तो धागा लेके थ्रेडिंग करना चाहिए। एगो वही सीखे थे हम। एगो और सीखे थे कि यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए या हमारे मसल्स को आराम पहुंचाए, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए या हमारे मसल्स को क्या पहुंचाए, आसान पहुंचाए। अब फॉर एग्जांपल अभी पंखा चल रहा है तो ऐसे ना करना पड़ रहा है, हमारे मसल्स को आराम पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वो कौन ऊर्जा दे रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? अच्छा बताइए, अगर गाय अभी हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो मेरे मसल्स को दिक्कत हो रही है, हम गाड़ी में ऐसे बैठ जाए तो मेरे मसल्स को आराम पहुंचा, ये भी यांत्रिक ऊर्जा की। हम गाड़ी जो चल रही है वो फाइनली यांत्रिक ऊर्जा दे रही है, लेकिन हम जो चल रहे हैं ये भी यांत्रिक ऊर्जा है। या तो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए या हमारे मसल्स को आराम पहुंचाए। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी यांत्रिक ऊर्जा है, और वो ऐसे ऐसे करके हमको आराम पहुंचा रहे हैं हमारे मसल्स को, ये भी यांत्रिक ऊर्जा है। बुझा रहा है? इट्स अ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो, अब ये एकदम बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। गाड़ी पेट्रोल दिए, रासायनिक ऊर्जा दिए, यांत्रिक ऊर्जा मिला। पंखा विद्युत ऊर्जा दिए, यांत्रिक ऊर्जा मिला। हम खाना खाए, रासायनिक ऊर्जा लिए, यांत्रिक ऊर्जा मिला। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है?
मोटर, विद्युत ऊर्जा दी है, यांत्रिक ऊर्जा मिला, जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा दिए, विद्युत ऊर्जा मिला। बुझा कि ना? तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमारे मसल्स को आराम पहुंचाए या हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए, इसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक। इज दैट क्लियर? पक्का? अब देखो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। मान लीजिए चला जी कि ये हमारा पैसा है ना, इसमें पैसा मान लीजिए हमारा फिक्स है, ये 4 गो नोट है ना, ये 500 का कितना नोट है? 4। एक और ले लेते हैं 5। अब ये 3 नोट, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, अभी इसी पर आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। अगर चला तो हर थ्योरी क्लियर है तो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, तू जिंदगी में कभी नहीं फंसेगा। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर तू जिंदगी भर पढ़ते रह जाएगा तो हर क्लियर नहीं होगा। अगर मान लो ये 3 गो नोट है, 2 गो नोट मेरे 2 जेब में रखा हुआ है, कै गो नोट हुआ? 5 गो। एक गो से हटा, दूसरे में चला गया, ये घटा, ये बढ़ा, लेकिन कुल क्या हुआ? कुल तो नियत रहा ना। नियत को ही हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर दोस्त मेरे ये स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, क्या है ये? अगर गतिज ऊर्जा बढ़ा दिए तो स्थितिज ऊर्जा घट गया, और अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ा दिए तो गतिज ऊर्जा घट गया, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहा? नियत। कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, लेकिन एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। बुझा रहा है? अब देखो हम थोड़ा एक थ्योरी बताते हैं। ध्यान देना एकदम आराम से, ठीक ना? अगर मैं कहूं कि बैच चला हम मजा के लिए पढ़ाते हैं, तो देखते हैं पढ़ते हुए ना, तो हमारा इच्छा करता है पढ़ाने, हमको लगता है कि मेरे से बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। इस बैच से हम कोई फीस लिया तुमसे? कोई फीस किसी से नहीं लिया। 500 टका दिया होगा जो बहुत पहले, उसका घर पे 1000 का जीरोक्स भेज दिया होंगे, गिन लेना जाके। ये बैच हम अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब अगर ये ऊपर से नीचे गिरा, एक बॉल गिरा, या नीचे से ऊपर जाएगा? कहां से कहां जाएगा? पक्का? बोलो चला। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पक्का वाला बात बोलो। अच्छा एक बात बताइएगा, बोलिए क्या? बोलिए ना क्या? अगर इस वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, गिराएं, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसका इसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन हाइट घटेगा? बोलिए ना, हाइट क्या होगा? घटेगा ना। ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे जा रहा है, हाइट पोटेंशियल एनर्जी, वेग गतिज ऊर्जा, हाइट घट रहा है, हम ये कह सकती है कि पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। बोलो हाँ। और पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, यानी एक जेब का पैसा घट रहा है, तो दूसरे जेब का पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहेगा?
कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा जो है दोनों केस में क्या रहेगा, इधर से भी इधर से भी। मतलब जितना इसमें बढ़ेगा उतने इसमें घटेगा। बोलबे नहीं करेगा। जितना एक में बढ़ेगा उतना दूसरे में घटेगा, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहेगा, नियत। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। बोलो ओ, अब देखो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा, इसको हम ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। 1 किलो का है, नीचे आके आधा किलो हो जाएगा। द्रव्यमान नियत रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, दोनों में की एक में। त्वरण भी नियत रहेगा 9.8। गुरुत्वीय त्वरण भी क्या रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। बोलो हाँ। अब ध्यान देना, अगर यह आधा पर आएगा या महत्तम बिंदु पर रहेगा, तो महत्तम बिंदु पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी अगर 100% है तो महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा तब ना लौटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी वेग का मान 0 तो ये 0। टोटल एनर्जी कितना, पक्का बोलो ना रे। यहां पर आएगा तो यहां हाइट 0 है, बोलबे नहीं करेगा। यहां से शुरू किया ऊपर चढ़ना तो हाइट 0 ना, हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी महत्तम वेग होगा तो 100%। टोटल एनर्जी कितना, पक्का। और अगर ये आधे ऊंचाई पर रहा, आधा पर पोटेंशियल एनर्जी 50%, काइनेटिक एनर्जी 50%, टोटल एनर्जी 100%। यहां आएगा 70% पोटेंशियल एनर्जी, 30% काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना 100, तब ना नियत रहेगा। एक चीज और देखो, जितना यहां काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से देखो, जितना यहां नीचे में काइनेटिक एनर्जी है उतने यहां पोटेंशियल एनर्जी है, और जितना यहां पोटेंशियल एनर्जी है उतने यहां क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अर्थात एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का घटेगा तो पहले का बढ़ेगा, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा, नियत। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बाबू अगर ऊपर से नीचे कोई पिंड, ये सब ने याद रखना, ये सब याद होने रहेगा तुरा, को हो जाएगा। हम बढ़िया समझाते, कुल ऊर्जा नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा। अब कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, एकदम सिंपल है भैया। इसे गिर रहा है तो हाइट घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ऐसे जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। कुल ऊर्जा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा। यही तो याद रखना है। तुमको कहें मान लीजिए सीता एक लड्डू गिरा रही है, अब बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। तो हम कहेंगे सीता लड्डू गिरा रही है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगा। ये पढ़ना है आपके एससीईआरटी में, अभी आगे पढ़ाएंगे, वन लाइनर है, लिख लीजिए। लिख पाइएगा ना, हो लिखिए। हम मजाक में किसी टॉपिक को नहीं लीजिएगा, 1 नंबर से रहिएगा तो अगले जन्म में नौकरी होगा। 3 न है कि 4 आएगा। हाँ नहीं चला, वैकेंसी तो आएगा। भगवान से मनाओ थोड़ा लेट आए, तो बेवकूफ होगा तभी मनाएगा जल्दी आए। ये बच्चा हमरा आके कहता है कि सर जल्दी काहे नहीं आ रहा, हम बूझ जाते हैं कि महा पागल है। चोट्टा तुम मनाओ ना कि हमारा पढ़ने का मौका 10 दिन और मिलेगा। तू पिंड छोड़ाने के जुगाड़ में है, आ जाए चल जाए, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, हम घर जाए। दूसरा जगह पे हम रहते तो हम सोचे 10 दिन लेट आए।
अब वैकेंसी आएगा चला तो 1 महीना से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, आचार संहिता से पहले परीक्षा हो जाएगा। हो गया। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी जल्दी जानकारी देंगे। टेस्ट तो चल रहा है भाई। हाँ चलाएंगे उसको। हो गया। आप लोगों को चला जानते हैं, जीएस का डेली कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 महीना भी अगर कर लेते हैं तो 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, 3000। और उसमें अगर टीचर बढ़िया रहेगा, 4 ऑप्शन अगर बता दिया, 10-12 हजार क्वेश्चन 1 महीना में किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ना बच्चा के पास पेशेंस होता है, वो 4 घंटा बैठवे नहीं करता है, उसको लगता है हम अपने कर लेंगे। ना तो वो टेस्ट जो है सबसे बेस्ट टेस्ट है। अगर बच्चा 4 घंटा कॉपरेट करे और बैठे तो 30 दिन में 10,000 क्वेश्चन को पार कर सकता है, इस पार से उस पार। लेकिन बच्चा के साथ समस्या क्या है, 4 घंटा बैठने से पहले डर जाता है। समय तो बीत ही जाएगा, नहीं बैठोगे तब भी बीतेगा, बैठ जाओगे तब भी। हो गया। अब देखो, चले हम लोग। अब चलिए हम लोग थ्योरी की ओर चलते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? हाँ, गतिज ऊर्जा का समीकरण ½ mv²। सही है। पढ़े। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिवर्तन क्या होगा जब उसकी गति दुगुनी कर दी जाए? पता चला कितना गुना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। इसको दुगुना करिएगा, ये कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कब होती है? ऊंचाई पर होगा कि जमीन पर होगा? कहां होगा? ऊंचाई पर होगा। सही है कि गलती है? पढ़ें। क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा। जब वो सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा और गतिज ऊर्जा 0 होगा। बोलिए। गतिज ऊर्जा 0 होगा तभी ना पोटेंशियल एनर्जी 100% होगा। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा का समीकरण क्या है? एगो झोल तोरा पूछेगा दोस्त, देख लो बढ़िया से। पोटेंशियल एनर्जी बराबर, देखना, अगर नीचे की तरफ आया तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में कि विरोध में? हाँ, गुरुत्वाकर्षण के साथ। ऊपर गया तो? ऊपर गया तो? अच्छा एक बात बताइए, देखो एकदम सिंपल बात बताइए, अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, मतलब निगेटिव कर रहे हैं कि पॉजिटिव कर रहे हैं? पक्का? तो भैया गुरुत्वाकर्षण के विरोध, ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किधर लगता है? नीचे की ओर। आपको कहेगा एक व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में चढ़ रहा है कि सपोर्ट में? एक व्यक्ति नीचे गिर रहा है, सपोर्ट में। इसका मतलब नीचे की ओर हमेशा कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल।
तो अगर गुरुत्वाकर्षण के साथ जाएगा तो किया गया कार्य है चुट्टा धनात्मक, अब विरोध में जाएगा, एकदम मक्खन वाला कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसको। क्वेश्चन पूछता है प्लस माइनस में फंसा देगा। कोई भी हो गया। सपोर्ट मतलब प्लस, विरोध मतलब माइनस। पढ़े हम आपको, चला उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि एससीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन जाता है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, गड़बड़ाएगा नहीं। बढ़े अब बताइए, चला जी। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, mgf। किसी वस्तु के नीचे जो कहना मेहनत से पढ़ाया था, खट से बन जाएगा। नीचे गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? अरे गिर रहा था, हाइट घट रहा है ना, घटेगा। रुक 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 रुक, ये तो सही है, इसका आंसर यही होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा घटेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा मेरा पैसा घट गया तो मेरे पैसे में परिवर्तन हुआ, मेरा पैसा बढ़ गया, परिवर्तन हुआ। लेकिन यहां लाइन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा घटेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। और कुल ऊर्जा क्या रहेगा, क्या रहेगा, नियम ई हो जाएगा, घटेगा। एक लाइन और लिख लो, ये तो लिखना क्या है, तो हम लिखा ही दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली लिखो क्या होगा, घटेगा। पढ़े किसी वस्तु को उसके द्रव्यमान और ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है। अरे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। तो मास और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है, आंसर। पढ़े अरे पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर निर्भर करता है, पढ़े हो। हा ऊर्जा के मापक में किलोवाट आवर का प्रयोग क्यों किया जाता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा वो लिखा देते हैं, लिखो, लिखना किलोवाट आवर ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। किलोवाट आवर वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, वाणिज्यिक इकाई है। किलोवाट आवर ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। कौन इकाई है, वाणिज्यिक इकाई है। कौन इकाई है, वाणिज्यिक इकाई है। किलोवाट आवर ऊर्जा का कौन इकाई है, वाणिज्यिक इकाई है, जिसके द्वारा घरों के बिजली खपत को मापा जाता है। जिसके द्वारा घरों के बिजली खपत को मापा जाता है। लिखे हो, हे देखो हो गया खेला। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6
इंटू 10⁻6 जूल ना। आईसी को लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 जूल। आईसी को लिख सकते हैं 36 पर काय गो जीरो, देखो तो है नहीं है। एक भी लाइन चला बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन सप्लाई, क्लास नहीं छोड़ना। बढ़े, अरे बढ़े। ओहो, किसका मापक है ऊर्जा? देखो एक चीज याद रखना, ऊर्जा का मात्रक क्या क्या है? एगो जूल है, एगो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एगो किलोवाट आवर, तीन गो है ये। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 माइनस 19 जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं के बराबर पूछता है। अरे चला जल्दी लिख मास्टर साहब, पढ़े। ए, 1 मिनट में कितना सेकंड? अब कोई बात नहीं, खड़ा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ऐसा थोड़े उसको नहीं पता होगा। हाँ हाँ हाँ, कल बताए थे W इज इक्वल टू F इंटू एस। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड। 1 न्यूटन, सॉरी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ना, विस्थापन का मीटर ना। न्यूटन इंटू मीटर बराबर कितना? जूल। लिखे नहीं लिखे? पढ़े। आज चैप्टर हो गया खत्म। पढ़े। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन ऊर्जा? सबसे ज्यादा चला जी आप लोग को किस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है बीपीएससी तैयारी वालों को? साइंस तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। साइंस के अलावा, अच्छा अभी साइंस समझ में आ रहा है? इसके अलावे एक आदमी बोलो, आप बोलिए, आप ही बोल लीजिए। ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, बिहार हो गया, और पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। वाह वेरी गुड। और बचा क्या? अब तो एगो इकोनॉमिक्स खाली बच गया। एक मिनट, कुल मिला के 40 नंबर कॉमन पेपर, 40 नंबर। अच्छा हमको चला कुछ ऐसा बताइए, हम चाहते हैं कि YouTube के ऊपर ही आप लोगों का कुछ ऐसा क्लास अरेंज किया जाए जहां हमको जो जो लग रहा है आपको जरूरत है। एक तो हमको लगता है मॉडर्न हिस्ट्री का सबको जरूरत है ना? हो क्या रहा है जानते हैं? आधुनिक भारत जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग तो साफे हवा हवा ही पढ़ाते हैं। तो अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आधुनिक भारत रिजल्ट लेने में बहुत योगदान देगा। 10 से 12 नंबर मान के चलिए, 15 तक, 10 से 15, आप 25 इधर ही, 40 तो यही हो गया। उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स, है ना? मैथ, बिहार सब जरूरी है, लेकिन 6 4 5 जरूरी है 40 नंबर का। कुछ ऐसा बताइए हमको जो आपको जिसकी जरूरत हो, क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। वो वाला उचला अथी वाला फैकल्टी ना है, ओल झोल वाला। जैसे हम चला जिंदगी में आज तक अपना बैनर नहीं लगाए हैं, एकलौता कोचिंग थोड़ा मिलेगा जो बिना बैनर का चलता है, और ना कभी लगाएंगे। हमारे पास जो वही टीचर पढ़ाते हैं जो रियल में पढ़ाते हैं। अक बक मास्टर हम पढ़ाने, पैसे देना है तो बढ़िया मास्टर को देना है। आज जो मेरे यहाँ चला नेटा सुरकने में, नेटा जगह सुरकाता नहीं था, वो दूसरे जगह जाके बीपीएससी का मास्टर बनल है। नेटा सुरकता था, कंटेंट राइटर था, वो मेरे यहाँ कंटेंट राइटिंग करता था, वो बीपीएससी का मास्टर बनता है। हमको भी पता होगा कुछ नहीं आता, ओकरो पता कि हमारा कुछ नहीं आता, एनो टीचर है। तो उन सब चीजों को छोड़ते हैं, आपके लिए जो बेस्ट होगा हमको अभी बता दीजिएगा। कुछ 1 2 मिनट में बता ही दो। एक तो आया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम स्पेशल एगो नोट्स बनाए हैं, आपको बोले हैं, बहुत जल्द हम आपकी सेवा में उपलब्ध करवाएंगे। और कुछ बिहार स्पेशल,
बात सबका अलग अलग डिमांड है। हाँ एगो ई बोल रहा है, बोलो तो। साइंस, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, तीन गो ना? ठीक, वेरी गुड। ई देखते हैं, चला हम इसका एक कॉम्बो बनाते हैं। हमको लेकिन लगता क्या है जानते हैं, आप लोगों को अगर आप कोर्स आपका कहीं भी पढ़ रहे हैं और पूरा हो गया है तो डेली आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जीएस का, जीएस में आपका हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, करंट अफेयर्स भी आ गया, बिहार भी आ गया, साइंस भी आ गया, इसका अगर बच्चा डेली 50 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेता है तो हमको लगता है वो बच्चा के लिए रामबाण होगा। जो बच्चा 30 दिन पढ़ लिया 50 करके, उतना 100 के लिए पेशेंस नहीं है, 50 के लिए अगर बच्चा के पास पेशेंस आ जाए और प्रॉपर वे में बैठ के वो 1 महीना प्रैक्टिस कर ले, लगभग सब क्वेश्चन पकड़ा जाए। लेकिन उसके लिए बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हम कुछ बनाते हैं कॉम्बो, फिर आपको बताते हैं। आ जाइए इधर। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अरे कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कल और आज का क्लास मिला के आप जाइएगा, सेट में ये क्वेश्चन मिलवे करेगा, पलट के देख लीजिए, ओरिजिनल में मिलेगा। ओरिजिनल का बात कर रहे हैं, जाके देखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, यो क्वेश्चन पूछा है तोरा, मिला ही क्वेश्चन, नहीं नष्ट किया जा सकता। ये कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया था। E बराबर MC स्क्वायर भी किसने दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? इसी के लिए इसको नोबेल मिला था 1921 में। क्या? उत्तोलक बलाघूर्ण के। आपका साइंस है क्या? साइंस वाला को एकदम टेंशन नहीं लेना है, जा खाली टिक टिकाक चलाना है, क्वेश्चन डायरेक्टे रहता है, खाली आप समझ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बढ़े, अरे बढ़े। यहां C प्रकाश का वेग है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁻8। अरे बढ़े हो हाजी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं जानते? एक के सापेक्ष दूसरे की गति, एक ट्रेन रुका हुआ है दूसरा चल रहा है, एक के सापेक्ष दूसरे की गति। वस्तु द्वारा ऊर्जा के रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ऊर्जा का रूपांतरण पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। पढ़े। एक बैटरी बल्ब जलाती, आहा ओहो, पढ़िएगा समझ के मारिएगा। बैटरी है ना, हम बोले एगो रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सही है, जल्दी लिख। पढ़े पढ़े हो। जब आप साइकिल चलाते हैं ओहो, तो कौन कौन से ऊर्जा परिवर्तित होते हैं? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अरे भाई मसल्स के द्वारा करते हैं ना, तो रासायनिक ऊर्जा खाना खाते हैं और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस ऊर्जा की मदद से? पेशीय ऊर्जा की मदद से। पढ़े। आप कोई भी पेपर ले आइए, एक क्वेश्चन कल और आज के क्लास से रहबे करेगा, पलट के आप देख लीजिए। पढ़े। ओहो, बोलो आंसर। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। काहे? क्योंकि विस्थापन 0, जहां से चलेगा वहीं पहुंचेगा, तो विस्थापन का मान कितना? 0, तो कार्य का मान कितना? 0। आंसर बोलिए।
मैथ का क्लास 9 10th का प्रैक्टिस करवाइए। वेरी गुड, हो गया। अरे बोलो, जहां से चलेगा वहीं पहुंचेगा। कुल ऊर्जा का मान कितना? जीरो। कितना? जीरो। क्लियर? बोलो ना रे, क्यों जीरो? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो ना। यहां से गए दिल्ली या दिल्ली से आ गए यहां, विस्थापन जीरो तो कार्य। हाँ हाँ। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तने हुए गुलेल में स्थिति ऊर्जा। भांग में भंडारित पानी स्थिति ऊर्जा। लटक कर चलता हुआ पंखा, दोनों ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य ऋणात्मक और सपोर्ट में धनात्मक। नीचे से ऊपर जाएगा स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा घटेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगा। ऊपर से नीचे आएगा स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा और कुल ऊर्जा नियत रहेगा। बोलो। हाँ, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नृत्य को पसंद करते हैं। मजा आता है पढ़ने में।